हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है एचसीपी व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या है। चार ऑप्शन है, 6, 12, 8 और 10। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हमें यहाँ पे दो बातें सीखनी है। पहला कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, और दूसरा एचसीपी व्यवस्था क्या है। ठीक है। तो उप सहसंयोजन संख्या का मतलब है जितने पड़ोसी जुड़े हुए हैं। उप सहसंयोजन संख्या किसी अणु के साथ सीधे संपर्क में आने वाले कणों की संख्या। ये अणु नहीं, हम यहाँ पे कण ही लिखते हैं, ये अणु को कण कर देते हैं। ठीक है। मतलब कि सपोज कर लो कि कोई एक ये कण है, इससे एक, दो, तीन और ये चार चार सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये उसका समन्वय संख्या जो होगा या उप सहसंयोजन संख्या होगा वो चार हो जाएगा, क्योंकि इससे चार कण जुड़े हुए। तो उसी तरह एचसीपी व्यवस्था के बारे में अगर हम जान लें तो पता चल जाएगा उसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो एचसीपी सहसंयोजन संख्या में क्या होता है कि एक सतह होती है और एक सतह में एक कण के चारों ओर 6 परमाणु होते हैं। ठीक है। ये इस तरह से एक के ऊपर 6 स्थित होते हैं, और इसके उसके नीचे जो होता है वो 3 कार्बन परमाणु होते हैं, 1, 2, 3, और उसके नीचे फिर 6 कार्बन का सतह जुड़ा होता है। ठीक है। इस तरह से फिर इसके ऊपर अगर बात करें तो इसके ऊपर भी 3 के इस तरह से जुड़े होते हैं। मतलब कि ये जो सतह होता है ये 3 परमाणु का एक सतह, फिर इसमें 7 परमाणु का एक सतह, फिर 3 कार्बन का, फिर 7 परमाणु का, इस तरह से। तो इसमें जो 7 परमाणु होते हैं उसमें से एक बीच में रहते हैं, बाकी 6 जो होते हैं उसको घेर कर रहते हैं, और 3 में जो होते हैं वो एक के ऊपर 1, 2, 3 रहते हैं, और नीचे में भी 1, 2, 3 रहते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच वाले अगर परमाणु की बात करें तो ऊपर से 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है, और नीचे भी 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है, 6 परमाणु ऐसे हो गया, और 6 परमाणु इसको घेरते हैं। तो टोटल यहां पर समन्वय संख्या जो हो जाएगी, समन्वय संख्या जो हो जाएगी यहां पर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारा जो एचसीपी व्यवस्था में समन्वय संख्या होगा, ऑप्शन ए 6 गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी 12 सही है, ऑप्शन सी 8 गलत है, ऑप्शन डी 10 गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।